हेलो एवरीवन, ये सेकंड पार्ट है लास्ट वीडियो का। आई होप कि आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा। अगर नहीं देखा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं मॉडरेट और सीवियर पेशेंट्स पे। हमें घर बैठे, मान लीजिए हमें आज फीवर आता है, कॉफ़ आता है, सोर थ्रोट आता है, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, हमें पता कैसे चलेगा कि हम मॉडरेट या सीवियर पेशेंट बन चुके हैं? दो चीज़ें हैं, दो रूल हैं। पहला है रेस्पिरेटरी रेट, जो अपन सांस ले रहे हैं हम लोग, उसका रेट क्या है, उसकी दर क्या है। हम स्टॉप वॉच लगा के देख सकते हैं इस चीज़ को, या फिर हमारे घर में घड़ी होती है, हम उसमें 1 मिनट में कितनी बार नॉर्मली सांस ले रहे हैं वो हम चेक कर सकते हैं। अगर आपकी सांस लेने की दर 24 से ज़्यादा आ रही है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, हमें अपना ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है या लेवल है वो हमें चेक करना पड़ेगा ऑक्सीमीटर से। डिजिटल ऑक्सीमीटर आता है, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, कहीं पे भी मिल जाएगा, दुकानों पे मिल जाएगा डिजिटल ऑक्सीमीटर। उससे आप दिन में 2-3 बार, 3-4 बार चेक कर सकते हैं अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन, जो कि 94, कुछ लोग 90 से कम बोल रहे हैं आजकल, बट कुछ डॉक्टर्स 94 से कम पे भी एडवाइस करते हैं कि आप हॉस्पिटल में एक बार जाके चेकअप करवाएं। तो दो चीज़ें हो गई। नंबर एक, रेस्पिरेटरी रेट, सांस लेने की दर जो है वो 24 पर मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और दूसरी ऑक्सीजन सैचुरेशन का जो लेवल है वो 90 टू 94 के जो लेवल है उससे कम नहीं होना चाहिए। और गाइज़, अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन आप नापते हैं और दिन में एक बार आपको 89 आ जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको 2-3 बार इस चीज़ को चेक करना है। मान लीजिए आपका पहले नॉर्मल आ रहा था, 96 आ रहा था, 95 आ रहा था, 98 आ रहा था, पर आपका एकाएक 89 आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं, आपने अच्छे से प्लेस नहीं किया होगा ऑक्सीमीटर को, या कुछ और कारण होगा, तो आप 2-3 बार उसको चेक कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए कि वाकई में 89-87 है या फिर 90 से ऊपर ही है आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको पता चल गया कि आप मॉडरेट या सीवियर केस में आ चुके हैं कोविड के, तो घर में ही खुद से ही ऑक्सीजन लेना मत स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहला आपका काम बनता है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। उसके बाद वो अगर प्रेस्क्राइब करते हैं, हॉस्पिटलाइज़ करते हैं आपको, वो डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। आप खुद से एट द फर्स्ट प्लेस ऑक्सीजन यूज़ घर पे ना करें। एक बात और, कोविड पेशेंट्स जिनमें क्रॉनिकली थोड़ा लंबे समय तक कोविड चल रहा है, जिन पेशेंट्स में जो मॉडरेट या सीवियर हो चुके हैं, तो उनमें न्यूमोनिया के डेवलप होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को जब डॉक्टर डिस्चार्ज करते हैं तो ऐसे कुछ पेशेंट्स में डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि घर में ही ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाए। बस ऐसे पेशेंट्स में घर में ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए। वो भी 1-2 वीक के लिए ही करते हैं, मैक्स टू मैक्स 2-3 वीक के लिए कर देते हैं। वो पर पेशेंट वेरी करता है। पर अगर आपको सिर्फ कोविड है, आपको पता चला है अभी 5-10 दिन में कि आपको कोविड है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप घर बैठे ऑक्सीजन का यूज़ ना करें, सबसे पहले नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। गाइज़, कुछ डॉक्टर, अभी जो ऑक्सीजन की क्राइसिस आ रही है उस पर कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर नाम की एक चीज़ आती है, एक डिवाइस आती है, या फिर जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स आते हैं वैसा ही एक दूसरी कैटेगरी है ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर। एंड इस चीज़ का यूज़ हम घर पे कर सकते हैं, बट प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक मेडिसिन के ऊपर जो आजकल बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे प्रोड्यूस किया जा रहा है इंडिया पे, इवन दूसरे देशों में भी सप्लाई किया जा रहा है इंडिया से, जिसका नाम है रेमडेसिविर। गाइस, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो रेमडेसिविर है इसका यूज़ खुद से ना करें, बिना डॉक्टर से पूछे, बिना डॉक्टर्स की एडवाइस के ना करें। आप जिस ड्रग को भगवान मान रहे हैं उसके साथ साथ बहुत सारी टॉक्सिसिटी रिलेटेड चीज़ें हैं, और वो जो कि डोज़ डिपेंडेंट है, आपको कितनी डोज़ लेनी है वो आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते, वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। आप प्लीज़ पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। उन्होंने अगर आपको कहा है कि रेमडेसिविर देना है तो आप लीजिए, वरना मत लीजिए। घर बैठे रेमडेसिविर मत लीजिए। एंड दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, माइल्ड केसेस में रेमडेसिविर का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं बताया गया है, एंड सीवियर केसेस में भी मॉर्टेलिटी पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है रेमडेसिविर का। अभी तक जो रिसर्चेज हुई हैं, मॉर्टेलिटी पे इफ़ेक्ट नहीं है, मतलब
कि इंसान को कोविड की वजह से जो डेथ्स हो रही हैं वो डेथ्स कम की जा सकती हैं, वो डेथ्स हम डिले कर सकते हैं या फिर उससे रोक सकते हैं, ऐसा कोई भी डेटा रेमडेसिविर मेडिसिन की तरफ से नहीं है। रेमडेसिविर का बस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सीवियर या मॉडरेट केसेस में जो आईसीयू स्टे होते हैं, जो हॉस्पिटल स्टे करता है पेशेंट, वो 2-3 दिन 2-4 दिन घट जाता है रेमडेसिविर। गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, रेमडेसिविर के नाम से बहुत सारी धांधली भी चल रही है, बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स रेमडेसिविर के नाम पे बेचे जा रहे हैं। प्लीज़ इनसे सावधान रहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, चाहे कोविड हो इंसान की लाइफ में या ना हो, एक हेल्दी पेशेंट, एक नॉर्मल पेशेंट, एक नॉर्मल आदमी है, उसके जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी जो है या हमेशा से रही है वो है पॉजिटिविटी। प्लीज़ अपने आसपास ऐसे लोगों को ही रखिए जो आपसे पॉजिटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखते हैं, क्योंकि कोविड एक ऐसी चीज़ आ गई है, किसी बंदे को अगर 5-6 दिन से ज़्यादा कोविड में वो फंसा हुआ है तो उसके आसपास अगर एक भी बंदा ऐसा है जो ऐसा बोलने लगे कि कोविड में इतने लोग मर रहे हैं, मैंने तो सुना है कि फ़ीवर 4-5 दिन आता है, वो बंदा ऐसे ही मर गया, उसको तो सांस में भी कोई दिक्कत नहीं थी फिर भी मर गया, वो ऐसे मर गया वैसे मर गया, ऐसे लोगों से प्लीज़ दूर रहें। गाइज़, अब अपन माइल्ड केसेस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि जो अदर सिम्टम्स हैं, जो माइल्ड सिम्टम्स है, फ़ीवर हो गया, कॉफ़ हो गया, सोर थ्रोट हो गया, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो फ़ीवर के लिए पीसीएम तो जिंदाबाद है ही हमारे पूरे देश में, पर ओवरडोज कभी ना लें। प्लस खुद को हाइड्रेट रखिए। हाइड्रेट यानी कि बहुत सारा पानी पीते रहिए, जूस अगर आप पी सकते हैं जूस पीजिए। नेक्स्ट है कॉफ़, तो उसके लिए आप डॉक्टर से अपने फ़ोन पे ही बात कीजिए, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन पे ही किसी नज़दीकी डॉक्टर या जान पहचान के डॉक्टर से बात कीजिए। तो आपको खांसी के लिए घर बैठे ही आपको सिरप या फिर जो भी वो ड्रग्स प्रिस्क्राइब करें वो आप मेडिकल स्टोर में जाके ले सकते हैं। पर घर बैठे 2 उपाय हैं आपके पास जो कर सकते हैं, एक है अदरक, एक है लौंग। इन दोनों को बस अपने मुंह में रख लीजिए, छोटा टुकड़ा अदरक का, और लौंग एक रख लीजिए और उसको धीरे धीरे खुद से ही गलने दीजिए। कोई बाइट, उसको चबाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको हल्के से गलने दीजिए और जो उससे सलाइवा के साथ जो वो मिक्स होके जाएगा तो आपके गले में ऑलरेडी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा आपको। गाइज़, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने बहुत सीनियर डॉक्टर से सुना था अभी रिसेंट इंटरव्यू में, कि ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है पेशेंट्स में वो हम कम कैसे कर सकते हैं। एक और तरीका कि जब हमें कोविड पॉजिटिव आया हमारा और 2-3 दिन तक हमारा सिम्टम था, 4 दिन तक था, 5 दिन तक था, पर 5 दिन से 6ठे दिन में जाने पे भी अगर आपको फ़ीवर, सोर थ्रोट, जो भी सिम्टम्स हैं कोविड के वो हैं, तब आप ड्रग्स लीजिए, जो भी आपको मेडिसिन डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं वो लीजिए। अगर आपने इस सही समय पे, इस 5वें दिन से अगर आपने जो आपके मेडिसिन है वो आपने सही तरीके से लिए हैं तो आगे चल के आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो सकती है। गाइज़, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि छूटती है एक्सरसाइज से रिलेटेड, जो भी मैंने आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई, उसमें जितने भी मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज, थोरैसिक एक्सरसाइज बताया, वॉकिंग बताया, इन सब चीज़ों में एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये सब करते हुए थकना नहीं है, एक कंफर्ट लेवल तक करना है। डू नॉट एग्जॉस्ट योर सेल्फ बाई डूइंग दीज एक्सरसाइजेज़। सो खुद को कंफर्ट में रहते हुए ये सभी करना है, ना कि एग्जॉस्ट कर लेना है खुद को। गाइज़, लास्ट चीज़ बट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि 1-1.5 साल से आप सुनते आ रहे हैं, कि अपने हाथ को समय समय पर धोते रहिए। खासकर जब आप बाहर जॉब पे जाते हैं, जॉब से जब आप लौट रहे हैं तो वहाँ से हाथ धो के निकलिए। घर पहुँच रहे हैं तो वहाँ पे एक बार हैंड वॉश कीजिए, उसके बाद ही चीज़ों को टच कीजिए अपने घर में। एंड सेकंड इज़ मास्क। अगर आप डबल मास्क यूज़ कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, सिंगल मास्क भी चलेगा। एंड लास्ट थिंग, दूरी बनाए रखें औरों से। कोविड पेशेंट से तो ऑफ कोर्स दूरी बना के रखें, दूर से जितना कर सकते हैं आप हेल्प उतना करें। इवन नॉर्मल इंडिविजुअल, हेल्दी इंडिविजुअल जो हैं उनसे भी दूरी बना के रखें, क्योंकि आज के दिन किसने कौन कोविड लेके आया है कहीं से, वो आपको आज ही पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए दूरी बना के रखें एक दूसरे से, खुद की भी सेफ्टी के लिए और दूसरों की भी सेफ्टी के लिए। सो गाइज़, वीडियो में इतना ही था कि यहाँ पे लंग फंक्शन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ऑक्सीजन के लेवल को अपने बॉडी में कैसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरा
आपसे एक सवाल है जो कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम और कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा सकते हैं या फिर लंग कैपेसिटी को, लंग फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू गाइज़। एक आखिरी चीज़ जो मैं बताना भूल गया था वो है योगा, जो मैंने आपको माइल्ड केसेस में बताया था या फिर हेल्दी पेशेंट्स के लिए कि वो क्या चीज़ें हैं जिससे हम अपनी लंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, लंग फंक्शन को बढ़ा सकते हैं। वो है योगा, जिसमें है प्राणायाम और कपालभाति। अगर आप ये 2 चीज़ें रेगुलर करें एज़ अ हेल्दी इंडिविजुअल, एज़ अ नॉर्मल पर्सन, अगर आप डेली बेसिस पे करें तो आपको बहुत सारा इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपके लंग फंक्शन के रिगार्डिंग और आपके जो सांस लेने में तकलीफ़ है उस रिगार्डिंग। ये चीज़ मैं बताना भूल गया था, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो भी मैंने आपको 7-8 चीज़ें बताई थी उसके साथ। थैंक यू।